खामोश हो जा, कहानी सुनाती हूँ, मगर मैं आज अपनी पसंद की कहानी सुनाऊंगी। सुनहरी बतख। हाँ, सुनहरी बतख। पुराने जमाने की बात है कि एक आदमी था जिसके 3 बेटे थे। अच्छा, अब तुम लोग हो तो मैं कहानी नहीं सुनाऊंगी, कहानी सुनिए तो खामोश होकर बैठो। पता नहीं क्या कह रहे थे, भुला भी दिया मुझे। बेटे थे उसके। हाँ, जिसके 3 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम था झटपट, दूसरे का नाम था खटपट और सबसे छोटे का नाम था नटखट। एक दिन सबसे बड़ा बेटा झटपट लकड़ियां काटने जंगल में जा रहा था, तो उसकी माँ ने उसे 4 पराठे और 1 बर्तन में लस्सी दे दी। जब वो जंगल में पहुंचा तो उसे एक बौना मिला। मियाँ, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे थोड़ा सा खाना दे सकते हैं? वाह भाई वाह, बड़े मियाँ, खाना मैं तुम्हें दे दूं तो मेरे पास खाने को क्या रहेगा? यह कहकर वो आगे चला गया। जब झटपट जंगल में दरख्त काटने लगा तो अचानक उसकी कुल्हाड़ी टूट गई और उसका फल उड़कर उसकी टांग में लग गया। बेचारे की टांग कट गई और वो रोता धोता बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा। दूसरे दिन उसका छोटा भाई खटपट लकड़ियां काटने निकला तो माँ ने उसको 3 पराठे और थोड़ा सा अचार दे दिया। जब वो जंगल में पहुंचा तो उसे भी वही बौना मिला। मैं बहुत भूखा हूँ मियाँ, मुझे कुछ खाने को नहीं दे सकते? नहीं बाबा, खाना अगर मैं तुम्हें दे दूंगा तो खुद क्या खाऊंगा? ये कहकर वो आगे बढ़ गया। जंगल में पहुंचकर वो भी एक दरख्त काटने लगा। थोड़ी देर बाद वो दरख्त तो कट गया, मगर जब वो गिरा तो सीधा खटपट की टांग के ऊपर, और यूं वो भी लगा हो गया। अब तीसरे दिन सबसे छोटा भाई नटखट तैयार होकर निकला तो माँ ने उसे 2 पराठे और थोड़ी सी चटनी साथ दे दी। जब वो जंगल पहुंचकर दरख्त काटने लगा तो वही बोना उसके पास भी आया। मियाँ, बहुत भूखा हूँ, क्या आप मुझे खाने को कुछ नहीं दे सकते? बड़े मियाँ, मेरे पास जो कुछ है वो हाजिर है, चलिए हम दोनों मिलकर खाना खाते हैं। और यूं दोनों जंगल में घास पर बैठकर खाना खाने लगे और नटखट के देखते ही देखते पराठे और चटनी बहुत ही उम्दा और लजीज खाने में तब्दील हो गए। है? ये क्या हुआ? बेटा, जो लोग अपने खाने और अपनी दौलत में दूसरों को हिस्सेदार बनाते हैं उनको हमेशा इससे भी अच्छे अच्छे खाने और बहुत सी दौलत मिलती है। अब तुमने मेरे साथ जो मेहरबानी की है उसका इनाम तुम्हें जरूर मिलेगा। जाओ, जंगल में वो जो एक बूढ़ा दरख्त है उसे काट डालो, उसकी जड़ों में तुम्हें सोने के परों वाली एक बतख मिलेगी। और फिर यही हुआ। नटखट ने बूढ़ा दरख्त जब काटा तो उसकी जड़ों में उसे एक सोने के परों वाली बतख मिल गई। वो बतख को लेकर वापस चल पड़ा कि इतने में बारिश होने लगी। तो फिर एक सराय में रुक गया। सराय के मालिक की 3 बेटियां थीं। उन्होंने जब सुनहरे परों वाली बतख देखी तो वो हैरान रह गई। हाय, कितनी प्यारी सुनहरे परों वाली बतख है, मैं इसका उत्तर बाजार में बेचकर बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े खरीदूंगी। और उसने जाकर बतख को उठाकर भाग जाने की कोशिश की, लेकिन जो ही उसके हाथ बतख को लगे वो वहीं चिपक गई। फिर दूसरी बहन ने कहा, हाय, इस बतख के पर को बेचकर मैं कितने सारे जेवर ले सकूंगी। और बच्चों, वो भी बतख को उठाकर भागने लगी, मगर वो भी वहीं चिपक गई। फिर तीसरी बहन ने बतख को देखा और कहा, हाय, काश मुझे इसका पर मिल जाए, फिर तो मैं बहुत मजे मजे की
चीजें खरीद सकूंगी। और उसने बतख का एक बार नोचने की कोशिश की और वो भी फौरन उससे चिपक गई। जब सुबह हुई तो नटखट अपनी सुनहरी बतख को लेकर वहां से निकल पड़ा, लेकिन तीनों बहनें जो बतख के साथ चिपकी हुई थी ना, वो भी साथ चलने लगी। नटखट थोड़ी ही दूर गया था कि एक खेत में एक बड़े मियां मिले जो चिल्लाने लगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये 3 लड़कियां लिए कहाँ जाओ और ये सुनहरी बतख तुम्हारे पास कहाँ से है? और बड़े मियां ने तीसरी लड़की का हाथ जो पकड़ा, एकदम वो भी चिपक गए। इतने में उनका बेटा भागा हुआ आया। इन तीनों लड़कों के पीछे आप कहाँ भाग रहे हैं? और उसने अपने अब्बा का हाथ पकड़ा तो वो भी चिपक गया। थोड़ा सा और आगे गए तो 2 मजदूर जा रहे थे। जब बड़े मियां ने उन्हें देखा तो आवाज दी, ओ मियां, अरे भाई सुनो तो, अरे हम कहाँ फंस गए हैं? अरे भाई हमें छुड़ाओ मियां। दोनों मजदूर भागे आए और उन्होंने बड़े मियां और उनके बेटे को छुड़ाने की कोशिश की और जनाब वो भी चिपक गए। और यूं ये 7 लोग एक दूसरे के साथ चिपके हुए चले जा रहे थे। आखिर वो एक शहर में पहुंचे जहां एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह की बेटी बहुत उदास रहती थी। उस बादशाह ने यह ऐलान किया हुआ था कि अपनी बेटी की शादी उस आदमी से कर देगा जो उसकी बेटी को हंसा सके। नटखट जब बादशाह के महल के पास से गुजरा तो शहजादी ने अपनी खिड़की से यह नजारा देखा कि एक नौजवान जिसके बगल में एक बतख है चला जा रहा है और उसके पीछे 3 लड़कियां, एक बड़े मियां, एक जवान लड़का और उसके पीछे 2 मजदूर, सब एक कतार में एक दूसरे से चिपके हुए चले जा रहे हैं। बादशाह अपनी बेटी को हंसता हुआ देखकर बहुत खुश हुआ तो उसने फौरन नटखट को अपने पास बुलवाया। जब नटखट बादशाह के महल में दाखिल हुआ और उसने शहजादी को देखा तो उसके हाथ से सुनहरी परों वाली बतख गिर गई और वो अपने पैर फड़फड़ाती हुई महल से बाहर भागी और उसके साथ वो लोग भी गए जो उसके साथ चिपके हुए थे। अब बचाने तो बहुत ही मजे का तमाशा है। बेटी, मैंने तुम्हें इतने सालों बाद हंसते हुए देखा है, क्या तुम इस नौजवान से शादी करोगी? शहजादी ने जब नटखट को देखा तो उसे बहुत पसंद आया और फिर दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी कर दी गई। मेरी बत्तख को क्या हुआ? ओहो, बताती हूँ, तुम खामोश तो रहो। देखो, अगर तुमको कहीं एक सुनहरे परों वाली बतख नजर आए तो उसके साथ तुम्हें ये लोग चिपके हुए जरूर मिलेंगे। किस मुसीबत में फंस गए? मुसीबत से कैसे निजात मिलेगी? वो बिल्कुल चिपक गया भाई। इस मुसीबत से बचाए हमें। मुझे तो क्या करूं?
लिटिल रेड राइडिंग हुड। प्यारे बच्चों, बहुत अरसा हुआ इंग्लिस्तान के एक छोटे से गांव में एक बहुत प्यारी छोटी सी लड़की अपनी अम्मा के साथ रहती थी। उसका नाम था रेड राइडिंग हुड, और वो इसलिए कि उसकी अम्मा ने उसको बहुत ही खूबसूरत सुर्ख रंग के कपड़े बनाकर दिए थे, जिनको पहनकर वो बहुत ही प्यारी लगती थी। एक रोज इतवार का दिन था और उनके यहाँ छुट्टी थी, तो उसकी अम्मा ने उससे कहा, बेटी ये देखो, मैंने एक बहुत ही उम्दा केक घर में बनाया है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसमें से थोड़ा सा हिस्सा ले जाकर अपनी नानी को भी दे आओ। वो इसको चाय के साथ खाएंगी तो बहुत खुश होंगी। जी अच्छा अम्मी, मैं जरूर नानी जान के लिए केक लेकर जाऊंगी, फिर वो भी तो मुझे ढेर सारा प्यार करेंगी। हाँ बेटा, अच्छा लो, ये केक मैं इस टोकरी में रख के देती हूँ, अब तुम जल्दी से चली जाओ। लेकिन हाँ, एक बात का खास ख्याल रखना, तुम्हारी नानी के घर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो पक्का रास्ता है जो जरा लंबा तो जरूर है, लेकिन उसमें कोई खतरा नहीं है, और दूसरा रास्ता जरा छोटा है, लेकिन वो जंगल में से गुजरता है, इसलिए वो बहुत खतरनाक है। तो मेरी बेटी, तुम जंगल के रास्ते से बिल्कुल नहीं जाना। देखो ना, तुम अकेली हो और रास्ते में जंगली जानवर बहुत से हैं जो आदमियों को खा जाते हैं। जी अम्मी जान, मैं समझ गई, मैं जंगल के रास्ते से नहीं जाऊंगी। अच्छा तो बेटी जाओ, खुदा हाफिज। और रेड राइडिंग हुड अपनी टोकरी लेकर घर से निकल पड़ी। वो बेचारी छोटी सी तो थी, थोड़ा सा चलने के बाद ही वो थक गई, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं सड़क की बजाय जंगल वाला रास्ता इख्तियार करूं, कम से कम जल्दी से नानी के यहाँ तो पहुंच जाऊंगी। तो फिर वो जंगल के रास्ते पर चल पड़ी। जंगल के रास्ते में उसे बहुत खूबसूरत फूल नजर आए, तो उसने सोचा कि क्यों ना कुछ फूल तोड़ लो, नानी देखेंगी तो खुश होंगी। अभी वो फूल तोड़ ही रही थी कि एक बड़ा सा भेड़िया वहां आन पहुंचा। रेड राइडिंग हुड तो बहुत डर गई, लेकिन भेड़िया बहुत चालाक था। उसने रेड राइडिंग हुड से कहा, लड़की तुम डरो नहीं, मुझे ये बताओ ये फूल तुम क्यों तोड़ रही हो? जी मैं ये फूल इसलिए तोड़ी हूँ कि जब मैं अपनी नानी के यहाँ पहुँचूं तो ये फूल मैं उनको तोहफे के तौर पर दूंगी। अच्छा तो गोया तुम अपनी नानी कहाँ जा रही हो? जी हाँ, मेरी अम्मा ने बहुत अच्छा केक बनाया है, वो उनके लिए ले जा रही हूँ। ये तो अच्छी बात है, मगर तुम्हारी नानी रहती कहाँ है? जी वो बस इस जंगल की दूसरी तरफ उनका घर है। यही बात हो रही थी कि एक लकड़हारा वहां आ निकला, और भेड़िया उसको देखते ही वहां से भाग निकला। रेड राइडिंग हुड की भी जान में जान आई और वो लकड़हारे का शुक्रिया अदा करके आगे चल पड़ी। अब चालाक भेड़िया को मालूम हो चुका था कि रेड राइडिंग हुड की बूढ़ी नानी घर में अकेली रहती है। वो भागा भागा गया और जा नानी का दरवाजा खटखटाया। जो ही नानी ने दरवाजा खोला, उसने नानी को पकड़ा और एक अलमारी में बंद कर दिया, और खुद नानी के कपड़े पहनकर सर पर दुपट्टा ओढ़कर नानी के बिस्तर में घुस गया और रेड राइडिंग हुड के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर के बाद रेड राइडिंग हुड ने आकर दरवाजा खटखटाया, तो भेड़िए ने नानी की आवाज बना ली, आ जाओ भाई आ जाओ, कौन है? दरवाजा तो खुला है। सलाम नानी जान, देखिए तो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। हो बेटी जीती रहो, आज तुम कैसे आ गई? जी नानी जान, आज अम्मा ने बहुत मजे का केक बनाया था, वो आपके लिए लाई हूँ, और रास्ते में जंगल से ये फूल मैंने खुद आपके लिए तोड़े हैं। शुक्रिया बेटी, शुक्रिया। मेरी बेटिया, भला तुमने इतनी तकलीफ क्यों की? जरा करीब तो आओ, मैं तुम्हें प्यार कर लूं। प्यारी नानी, आपकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी क्यों हैं? वो इसलिए कि मैं तुम्हें अच्छी तरह देख सकूं। प्यारी नानी जान, और आपके कान इतने बड़े बड़े क्यों हैं? वो इसलिए कि मैं तुम्हें अच्छी तरह सुन सकूं। प्यारी नानी जान, मगर
मगर आपके दांत इतने बड़े बड़े क्यों हैं? वो इसलिए कि तुम्हें अच्छी तरह चबा सकूं। और ये कहते ही भेड़िए ने रेड राइडिंग हुड पर हमला कर दिया। अब क्या हुआ कि वही लकड़हारा जो पहले रेड राइडिंग हुड को जंगल में मिला था और जिसे देखते ही भेड़िया भाग गया था, उस वक्त घर के पास से गुजर रहा था। उसने जो शोर सुना तो भागा हुआ अंदर आया और जब उसने भेड़िए को देखा तो अपनी कुल्हाड़ी से उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर उन्होंने नानी को भी अलमारी से निकाल लिया। जब रेड राइडिंग हुड अपने घर पहुंची तो उसने सारी कहानी अपनी अम्मा को सुनाई। तो अम्मा, यूं लकड़हारे ने मेरी जान बचाई? बेटी, मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था कि देखो जंगल के रास्ते से ना जाना। जी अम्मा, अब तो मैं कभी जंगल में नहीं जाऊंगी और वादा करती हूँ कि हमेशा आपके कहने पर चलूंगी। बच्चों, अब हम आपको एक बहुत ही मजे की कहानी सुनाते हैं जिसका नाम है 3 ख्वाहिशें। बहुत जमाने की बात है कि एक लकड़हारा था। नाम तो उसका खान मोहम्मद था, लेकिन लोग उसको खानू कहकर पुकारते थे। वो बहुत ही मेहनती आदमी था। हर रोज सुबह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में निकल जाता, शाम तक खून पसीना एक करके लकड़ियां काटता, फिर उनको शहर में ले जाकर बेचता और इस तरह जो पैसे मिलते उनसे अपना और अपनी बीवी फातिमा का पेट पालता। लेकिन सख्त मेहनत के बावजूद उसको इतने कम पैसे मिलते थे कि बस मुश्किल से 2 वक्त की रोटी चलती थी। खानू और उसकी बीवी वहीं जंगल के करीब एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे और जब बारिश होती तो उनकी झोपड़ी की छत भी टपकने लगती। फातिमा अपनी गरीबी से बहुत नाखुश थी और इसी वजह से वो हर वक्त खानू से झगड़ा करती रहती थी। जब वो सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाने के लिए तैयार होता, जब ही झगड़ा शुरू हो जाता। अरे यो नेक बखत, काम पे जाने का वक्त हो गया, मुझको कुछ खाने को दे दे। देती हूँ लाट साहब। अरे खाने को तो यूँ मांगते हो जैसे हजारों कमा कर लाते हो। साल पूरा होने को आया, मैं एक जोड़ा कपड़े का नहीं बना सकी। और कपड़े का तो जिक्र भी क्या, यहाँ तो 2 वक्त रोटी भी मिल जाए तो गनीमत है। अरे देख, तुझे तो मालूम ही है मैं कितनी मेहनत करता हूँ। अब इससे ज्यादा और क्या करूँ। सारा दिन लकड़ियां काटते काटते मेरी कमर टूट जाती है और तुम यहाँ पांव पसारे पड़ी रहती हो, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। हाँ हाँ, मैं इतनी ही ना कर रहा हूँ तो क्यों की थी मुझसे शादी। हाय अल्लाह, तुमसे ब्याह के तो मेरी किस्मत ही फूट गई। और यूं झगड़े के बाद खानू भूखा ही जंगल की राह लेता। एक रोज जब वो लकड़ियां काटते काटते बहुत ही थक गया तो उसने तंग आकर कुल्हाड़ी तो एक तरफ फेंकी और बैठकर बड़बड़ाने लगा। तौबा तौबा, ये कोई जिंदगी है। सुबह से शाम तक गधे की तरह काम करो और खाने में क्या मिले, बीवी की गाली।
हाँ, मैं तो सोचता हूँ कि अब खुदकुशी कर लूं। उसने इतना ही कहा था कि उसे परों के फड़फड़ाने की आवाज आई। और एक फरिश्ता उसके सामने जमीन पर आन उतरा। खानू तो एकदम डर गया। आप कौन साहब हैं? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं बहुत माफी चाहता हूँ। डरो नहीं, डरो नहीं। मैंने गुजरते हुए अभी तुम्हारी बात सुन ली है और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जी जी। अब गौर से सुनो। जी जी। तुम्हारी 3 ख्वाहिशें जो भी तुम चाहोगे पूरी की जाएंगी। जो मांगोगे मिल जाएगा। तुम अच्छी तरह सोच लेना कि तुम्हें क्या चाहिए और फिर जबान से बात निकालना। याद रखो, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। और ये कहते ही फरिश्ता गायब हो गया। खानू को कुछ देर तो अपने कानों पर एतबार ही ना आया, लेकिन फिर वो उठकर घर की तरफ भागा। फातिमा, ओ फातिमा! अरे बेवकूफ औरत कहाँ है? सुन तो सही, आज मुझे क्या मिल गया? अरे क्या हो गया? क्यों भीजे लगा रखी है? आज लकड़ियां नहीं काटेगा तो शाम को क्या घास खाएगा? अरे नहीं हो अकल की अंधी, तू बस अपने ही हाथ ही जाएगी, किसी और की भी सुनेगी या नहीं? और फिर उसने फातिमा को सारा किस्सा सुनाया। फातिमा खुशी के मारे बेहाल हो गई। अरे खान मोहम्मद साहब, ये तो तुमने कमाल कर दिया। अच्छा ठहरो, पहले मैं तुम्हारे लिए गरम गरम रोटी डाल दूं। देखो ना, आज भी तुम भूखे ही निकल गए थे। और फिर दोनों बैठकर सोचेंगे कि हमें क्या मांगना चाहिए है। अरे मेरा ख्याल है कि हमें ढेर सारे पैसे मांगने चाहिए और रहने के लिए एक अच्छा सा पक्का मकान। मेरे लिए तो उम्दा कपड़े आने चाहिए और हीरे की अंगूठी तो लाजमी है। लेकिन हमें अच्छी तरह सोच समझ कर बात करनी चाहिए, वरना बाद में पछताएंगे। हाँ खान मोहम्मद, ये तो तुम बिल्कुल सही कहते हो। अच्छा लो, अब तुम रोटी खाओ। खानू रूखी रोटी का निवाला तोड़ते हुए बोला, अरे फातिमा, इस वक्त तो मेरा जी चाह रहा है कहीं से ढेर सारे गरम गरम और लजीज सीख कबाब फौरन आ जाएं तो रोटी खाने का लुत्फ आ जाए। अभी उसके मुंह से इतना निकला ही था कि एक बड़ी प्लेट सीख कबाबों से भरी हुई उनके सामने आ गई। खानू, तेरा बेड़ा गलत, ये तूने क्या किया? अरे सिर्फ सीख कबाबों की खातिर तूने एक ख्वाहिश गवा दी। ये तो गड़बड़ हो गई, ये मैंने क्या कर लिया? अरे किस बेवकूफ से पाला पड़ा है? अरे चुप कर कमबख्त, एक तो नुकसान हो गया, ऊपर से वाही तबाही बके जा रही है। हाँ मैं बकूंगी, जरूर बकूंगी। तौबा है, अल्लाह करे ये सारे सीख कबाब तेरी चपटी नाक से चिपक जाए और शायद इस तरह तेरा मुंह बंद हो जाए। खानू का इतना कहना था कि सारे सीख कबाब एक लड़ी की सूरत में फातिमा की नाक से चिपक कर लटक गए। हाँ मेरे अल्लाह, ओ भी मरी, ओ जालिम, ये तूने क्या किया? अच्छा हुआ। अरे जरा आईने में शक्ल तो देख ले, कितनी खूबसूरत लग रही है। खान मोहम्मद, तू कैसा आदमी है? मेरी जान तो बनी है और तू हंस रहा है। अरे देख मेरे प्यारे खान मोहम्मद, अल्लाह के वास्ते तू इस मुसीबत से निजात तो दिला दे। अरे कोई मुझे ऐसे देख लेगा तो क्या कहेगा? अरे ये तो जरा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब तो सिर्फ एक ही ख्वाहिश बाकी रह गई है और अगर वो भी मैंने इस तरह गंवा दी तो फिर सोच ले, हम इसी तरह गरीब के गरीब ही रहेंगे। अरे मेरे अच्छे खान मोहम्मद, मुझे मंजूर है, मैं गरीब ही रह लूंगी, कभी कुछ न मांगूंगी, लेकिन खुदा के वास्ते जल्दी कर, इन कबाबों को गायब करा दे मेरी नाक से। खानू ने जब फातिमा की तरफ देखा तो उसे वाकई उस पर तरस आ गया और उसने उसी वक्त ख्वाहिश की कि कबाब गायब हो गए। कबाब तो फौरन गायब हो गए, लेकिन खानू और फातिमा गरीब के गरीब ही रहे। लेकिन इस सारे किस्से का एक फायदा जरूर हुआ, वो ये कि फातिमा ने खानू से लड़ना झगड़ना बिल्कुल छोड़ दिया। अब वो उसके सारे काम हंसी खुशी करती थी और अपनी किस्मत पर शाकिर थी।
तो ये थी बच्चों कहानी 3 ख्वाहिशों की। कहो, पसंद आई? बच्चों, ये थी कैसेट कहानी नंबर 1। अब हम आपको कैसेट कहानी नंबर 2 की चंद झलकियां सुनवाते हैं। जैक ने रबाब को बगल में दबाया और तेज तेज बेल से नीचे उतरने लगा। ड्रू भी जैक के पीछे उतरने लगा। जैक जितनी तेजी से नीचे उतर रहा था, ड्रू भी उसी तेजी से उसका पीछा कर रहा था। इसी दौरान जैक की मां की आवाज आई, जैक के नजदीक आ रहा था। आखिर जैक जमीन पर कूद पड़ा और कुल्हाड़ी से बेल को काटने लगा। कहिए, पसंद आई? नाम याद रखिए, कैसेट कहानी नंबर 2।